अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, बिहार में हुए बम्पर मतदान के बाद बिहार की जनता क्या चाहती है, उसने ईवीएम पर अपने जनादेश को लॉक कर दिया है। लेकिन बिहार के लोग क्या चाहते हैं, ये पूरे देश भर में जानने की जिज्ञासा है। इसीलिए लोग एग्जिट पोल देखते हैं, एक्सपर्ट की राय सुनते हैं। तो आज ये डिबेट इसीलिए आयोजित हुई है कि बिहार में किसकी बहार है, क्या बदलाव की बहार या फिर चाचा नीतीश कुमार। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, इस देश में जितनी गालियां एग्जिट पोल को पड़ती हैं शायद ही किसी को पड़ती हों। जो लोग देखते हैं उन्हें पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं कि एग्जिट पोल में क्या दिखाया जा रहा है। सर्वाधिक अगर चुनाव के बाद किसी को, राजनीतिक दलों के बाद गालियां पड़ती हैं तो एग्जिट पोल वालों को पड़ती, लेकिन इनको देखा भी जाता है। बहुत बार ये गलत भी होते हैं और बहुत बार सही भी होते हैं। एक वक्त था जब 10 में से 8 एग्जिट पोल सही निकलते थे। आजकल 10 में से 8 खान साहब मुझे बता रहे थे कि गड़बड़ा जा रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं 18-20 तो अब तक आ ही चुके होंगे। हालांकि उनमें एक ही दो क्रेडिबल है, बाकी की कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप 18-20 जो भी एग्जिट पोल आए हैं सबको उठाकर देखें तो एक बात कॉमन है। एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बहुमत में है या बहुमत के करीब है, और या तो फिर प्रचंड बहुमत में है। कुछ ही एक में गठबंधन को आगे बढ़त है, बाकी सब जगह गठबंधन पीछे दिखाई दे रहा है, महागठबंधन। अब सबसे बड़ी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि जैसे आज टुडेज चाणक्य, जिनकी एक समय बड़ी हाई क्रेडिबिलिटी थी, पिछले कुछ चुनावों में उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे, वो बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं, बहुमत से अधिक, बल्कि एनडीए के नेतृत्व को तकरीबन 160 सीटों से ज़्यादा, और अच्छा खासा वोट शेयर भी उन्हें दे रहे हैं। तकरीबन 44% का वोट शेयर और 160 सीटें, जिसमें प्लस माइनस भी वो 12 कर रहे हैं। आरजेडी को 38% का वोट शेयर, 77 प्लस 12, यानी दोनों को तकरीबन वो बड़े अंतर के बीच रख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल है कि बिहार, जिसको कहा गया कि उसने जाति के आधार पर वोट किया, वर्ग के आधार पर वोट किया, तो इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि किस जाति ने या किस जाति की बहुतायत संख्या ने बिहार में किस दल को, किस गठबंधन को और किस नेता को वोट किया। मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न, यादव कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न, एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी जो ईबीसी है उसका क्या वोटिंग पैटर्न रहा, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न क्या रहा, ट्राइब्स का क्या कैसा रहा, और अपर कास्ट ने किस मिजाज के साथ मतदान किया है। यही वो राज छिपा हुआ है जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि बिहार में लोगों ने मतदान किन मुद्दों पे किया। बहन भाइयों, पलायन, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, ये सब विषय एक अलग टेरिटरी में चलते हैं। ये सब चुनाव के प्रचार के दौरान अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वोट पड़ते हैं तो वोट बड़ी कठोर कसौटी पर पड़ते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की और ख़ासतौर पर हिंदी पट्टी में एक कठोर सच्चाई है। हमारे यहाँ जाति आधारित व्यवस्था और जाति आधारित ही वोटिंग पैटर्न है। तो इस बार जातियों ने किसको वोट किया है, यही आज हम डिबेट में जानेंगे कि जिन जातियों के आधार पर बिहार में राजनीतिक दल बटे हुए हैं, किस कम्युनिटी ने किसको वोट किया है। और जो एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं, वो उन एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से तकरीबन हर कम्युनिटी का, मुसलमान और यादव कम्युनिटी को छोड़ दें तो इनके अलावा हर कम्युनिटी का मैक्सिमम लॉयन शेयर एनडीए को गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को गया है एज पर एग्जिट पोल। और उन्होंने, एग्जिट पोल वालों ने, ख़ासतौर पर एक्सिस वालों ने और टुडेज चाणक्य वालों ने, जाति के आधार पर भी लोगों को बताया कि किस जाति के कितने वोट किस पार्टी को पड़ रहे हैं, किसने किसको वोट किया। जैसे टुडेज चाणक्य ये बताता है कि अपर कास्ट कम्युनिटी, अपर कास्ट मतलब ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ और वैश्य। खान साहब नोट रखिएगा, इस कम्युनिटी का 63% वोट शेयर एनडीए को गया है। एनडीए में भी बीजेपी को गया है। और आरजेडी के नेतृत्व वाला जो महागठबंधन है उसको अपर कास्ट ने
19% वोट किया है, ऐसा टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है। व्हाट अबाउट यादव्स, जिनको लेकर बड़ी चर्चा है, तो इनका यह है कि ये बीजेपी वाले गठबंधन के साथ 23%, 23% थे और तकरीबन 67% इन्होंने गठबंधन का साथ दिया। मुसलमानों ने बीजेपी वाले गठबंधन जिसपे जेडीयू शामिल थी 12% और 69% दिया इन्होंने गठबंधन को। एससी में 58% बीजेपी और जेडीयू को गया और 26% मिला गठबंधन को, ऐसा टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है, हम नहीं कह रहे। ओबीसी और ईबीसी का जो शेयर है उसमें 55% बीजेपी वाले गठबंधन को और सिर्फ 24% गया वोट गठबंधन को। इस हिसाब से इन्होंने प्रोजेक्शंस दिए हैं। अब कमोबेश अगर आप उठाकर एक्सिस माई इंडिया का देखें तो जो बीजेपी वाला महागठबंधन उसको 43% वोट शेयर है और जो आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन उसको 41% है। दोनों के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ 2% का है, ऐसा एक्सिस माई इंडिया कह रहा है। और वो गठबंधन को मैक्सिमम सीटें कितनी दे रहे हैं? 118, बहुमत नहीं दे रहे हैं लेकिन 118 पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो बीजेपी को भी 122 से 137 सीटों के आसपास पहुंचा रहे हैं कि वहां तक बीजेपी पहुंच सकती है, ऐसा उनका प्राथमिक अनुमान है। जन सुराज की बात प्रचार के दौरान बहुत हुई बहनों भाइयों, लेकिन वो एग्जिट पोल में कहीं दिख नहीं रही है। कोई 4% बता रहा है, कोई 12% बता रहा है। तो अगर इन दोनों का बात सही है तो प्रशांत किशोर के लिए बिहार की राह आसान नहीं होगी। तो आज आए कुछ बयान सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि कौन सा एग्जिट पोल किस जाति का वोट किसको दिलवा रहा है, कहाँ जा रहा है और जो एग्जिट पोल हैं उनके नतीजे क्या कह रहे हैं, पत्रकार और एक्सपर्ट पॉलिटिकल पार्टीज की क्या ओपिनियन है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी सरकार। एक बयान। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों की स्वीकार्यता गांव घर में रहने वाले जो गरीब हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी जुबान पर है, तो कोई बात बचती नहीं। और विपक्ष का रवैया देख रहे हैं आप, वो हमसे क्या लड़ेंगे, आपस में ही लड़ने में परेशान है। एग्जिट पोल सिर्फ सट्टेबाजों को और कुछ नेताओं को खुश करने के लिए बनाए गए हैं। एग्जैक्ट पोल में महागठबंधन क्लीन स्वीप करेगा और उसी तरीके से 2027 में भी जब पोल्स होंगे तब महागठबंधन हमारा यानी इंडिया गठबंधन हमारा, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी क्लीन स्वीप करेंगे। तो आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर श्याम कुमार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।